बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा वो है आईओ यूनिट के बारे में, मीन इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बारे में है कि हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट्स कैसे काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरप्ट्स की हम बात करेंगे और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो मेथड है हमारा, जिसको डीएमए मेथड कहते हैं, वो कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और इसको अच्छी तरह समझिएगा कि इनपुट आउटपुट यूनिट कैसे काम करता है। इट हैंडल्स द प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है, तो वो स्टूडेंट बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंबाइनली हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम दे सकते हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड्स हैं, आपके माउस हैं, उसके अंदर आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, आपके प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ये तमाम आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ये इनपुट डिवाइसेस भी है इसके अंदर शामिल और इसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली आईओ यूनिट वो यूनिट होता है जो हैंडल करता है प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इन डिवाइसेस को। बेसिकली ये डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती सीपीयू के साथ या प्रोसेसर के साथ, ये इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करती हैं। और किसके थ्रू करती हैं? आईओ यूनिट के साथ। एक इनपुट आउटपुट यूनिट आपके सिस्टम के अंदर अटैच होता है, लगा होता है, तमाम आपकी डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं और वो इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द आईओ डिवाइसेस। फ्रेंड्स, यही बात मैंने आपको भी बताई कि ये आपके कंप्यूटर का एक पार्ट है जो आपकी इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस है उनको कंट्रोल करता है। आपकी तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं आईओ यूनिट के साथ। ये एक हार्डवेयर होता है, इसके साथ तमाम डिवाइसेस आपकी अटैच होती हैं। ओनली द आईओ यूनिट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम बस एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर अटैच्ड विद आईओ यूनिट। सो ये बात कि आपके जो आईओ यूनिट है वो सिस्टम बस से कनेक्ट होता है और आपको पता है सिस्टम बस फिर आपकी कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ। और आपकी जो रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तमाम कंपोनेंट्स या वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो आपके आईओ यूनिट के साथ अटैच होती हैं। देयर आर टू वेज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू सीपीयू। स्टूडेंट्स, अब दो तरीके हैं हमारे पास कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा को सीपीयू को ट्रांसफर करने के। वन इज इंटरप्ट्स एंड वन इज डीएमए। इसकी हम बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप आईओ यूनिट को समझने के लिए एक फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, एक वेरी सिंपल फिगर। आप देखें कि एक सिस्टम बस है, यहाँ पे सिस्टम बस के साथ आपका सीपीयू अटैच है, रैम अटैच है और उसके साथ आपका जो डाउनवर्ड अगर आप देखें तो आईओ यूनिट अटैच है। आईओ यूनिट आपका सीपीयू के साथ कनेक्ट है और आईओ यूनिट के साथ आपकी इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं और एज्यूम करने के आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्ट है। इनपुट डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड और माउस की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आउटपुट डिवाइस में हम प्रिंटर्स की बात कर लेते हैं, आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन्स होती है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन्स है आउटपुट यूनिट के साथ, वो आईओ यूनिट के साथ अटैच होंगी। आपकी जो इनपुट जो आपकी डिवाइसेस हैं, मीन आपके कीबोर्ड और माउस है, वो आपके इनपुट जो यूनिट है उसके साथ अटैच होंगी। अब अगर कीबोर्ड से कोई भी आपने इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज आपने सेंड करना है, कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो वो सीपीयू तक आपके आईओ यूनिट के थ्रू जाएगी। मीन फॉर एग्जांपल, अगर आपने ए प्रेस किया है और आप उसको शो करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ए जो है वो इनपुट डिवाइस जब कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो आईओ यूनिट जो है वो उसको आगे ट्रांसफर करेगा सीपीयू की तरफ और फिर सीपीयू वापस रिप्लाई करेगा आईओ यूनिट को। और आईओ यूनिट आपकी जो आउटपुट डिवाइस से अटैच होगी, मीन डिस्प्ले स्क्रीन होगी, उसके ऊपर ए को दोबारा से प्रिंट करवा देगा या आपको शो करवा देगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका जो आईओ यूनिट है वो काम करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ज़हन में रखें कि आईओ यूनिट वो यूनिट है जिसके साथ आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती है, क्योंकि आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली सीपीयू के साथ अटैच नहीं होती, वो आईओ यूनिट के साथ अटैच होती हैं। और आईओ यूनिट जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है सीपीयू के साथ। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर अटैच किया गया है जिसके साथ हम तमाम डिवाइसेस को अटैच कर लेते हैं और फिर वो जो हमारा एक्स्ट्रा हार्डवेयर है, मीन आईओ यूनिट है, वो अटैच होता है सीपीयू के साथ। आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में से किसी ने भी अगर डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है तो वो आईओ यूनिट के थ्रू ही सीपीयू से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था आईओ यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं ये दो तरीकों की, इंटरप्ट्स की और डीएमए की, कि ये कैसे काम करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंटरप्ट्स की। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि इंटरप्ट्स कैसे काम करते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमारे पास है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स आर सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट तो ये है कि आपने ये याद रखना है कि इंटरप्ट्स जो है वो आपके जो सिग्नल्स हैं जनरेट करते हैं
आईओ डिवाइसेस जनरेट करती हैं। ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स इसका पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। इंटरप्ट्स बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के ऊपर कोई मूवी देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप इंटरनेट को भी यूज़ कर रहे हैं और भी आप प्रोसेसर के अंदर काम हो रहे हैं। मीन आपने कोई और भी आपने माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसको भी ओपन किया हुआ है और उसके साथ और भी आपके जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स सडनली आपको क्या करना पड़ता है, आप माउस से किसी भी फोल्डर को क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट होता ये है कि माउस से जब क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि फौरी तौर पे वो फोल्डर ओपन हो जाता है और आपके जो बाकी प्रोसेसेस है वो एज इट इज़ चल रहे हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली ये इंटरप्ट कॉल होती है कि आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, सीपीयू किसी और प्रोसेस में बिजी है, लेकिन सडनली आपने जब माउस से क्लिक किया तो माउस की तरफ से एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होकर तो सीपीयू की तरफ जाता है और सीपीयू क्या करता है, बाकी तमाम प्रोसेसेस को अपनी तरफ से स्टॉप करता है और फिर आपने जो माउस प्रेस किया था, माउस का जो इंटरप्ट उस तक पहुंचा, उसने माउस के फंक्शन को पहले परफॉर्म किया, लेकिन वो इतने नैनो सेकंड या पीको सेकंड्स के अंदर होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि उसने बाकी प्रोसेसेस स्टॉप किए। लेकिन वो बाकी प्रोसेसेस को स्टॉप करके इंटरप्ट कॉल है पहले उसको एंटरटेन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके जो इंटरप्ट्स हैं वो इस तरह यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक इस तरह के अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हो और तीसरा बंदा आके दरमियान में आपको टोक दे, उसको फिर हम इंटरप्ट कहते हैं। वो अपनी बात आपको सुनाएगा और आपको वो बात फिर सुननी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यही बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर होता है कि अगर प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, चल रहे हैं प्रोसेसेस, लेकिन सडनली आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दी या आपने माउस से क्लिक कर दिया तो पहले आपकी वो जो आपने प्रेस किया है या क्लिक किया आपने, वो प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो सीपीयू जो है वो आपका पहले जो इंटरप्ट जिसका कॉल होता है वो प्रोसेस परफॉर्म करता है, दूसरे प्रोसेसेस को वो बैक मोड पे रख देता है, मीन दूसरे प्रोसेस को वो स्टॉप कर लेता है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत नैनो सेकंड्स या पीको सेकंड्स का काम होता है जिसका हमें एज सच आइडिया नहीं होता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट्स का, इसको याद रखिएगा। इंटरप्ट्स आर सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। अब मैंने माउस की कीबोर्ड की एग्जांपल दी, माउस और कीबोर्ड्स आपके आईओ डिवाइसेस के अंदर शामिल हैं, मीन इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके माउस या कीबोर्ड कोई भी डाटा सेंड करते हैं आपके सीपीयू को तो इंटरप्ट जनरेट होता है और इनके कीबोर्ड और माउस से जो भी डाटा जनरेट किया जाएगा, जो भी आप कमांड भेजेंगे वो कमांड पहले एंटरटेन होगी, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। These signals inform CPU about the occurrence of certain events such as completion of an IO operations। अब स्टूडेंट्स ये जो सिग्नल्स हैं IO डिवाइसेस की तरफ से दिए जाते हैं CPU को, ये आपके सर्टेन इवेंट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं और नॉर्मली ये कंप्लीशन ऑफ IO इवेंट्स होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। सिंपल मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने किसी फाइल को या फोल्डर को ओपन करना है, आप जस्ट क्लिक करते हैं माउस से, तो ये आपका बेसिकली जो है इंटरप्ट जनरेट हो रहा है और आपका CPU चाहे वो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा हो वो उसको सडनली स्टॉप कर देगा और आपने जो क्लिक किया था उस फोल्डर को वो ओपन करेगा फौरी तौर पे। द CPU स्टॉप्स ऑल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू इंटरप्टिंग डिवाइस। सेम जो मैंने अभी बात आपको बता दी उस बात को यहाँ पे फॉर्मली भी लिखा हुआ है कि CPU स्टॉप कर देता है तमाम ऑपरेशंस को और कंट्रोल जो है वो जो भी इंटरप्टिंग डिवाइस है, माउस के केस में माउस को फिर कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और जो माउस ने कहा है पहले वो फंक्शन परफॉर्म होता है, बाकी पर फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो इसके थे फायदे और इसको हम यूजेज है। बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज भी है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इट रिड्यूसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। अब स्टूडेंट्स ये सोचने वाली बात है कि ये डिसएडवांटेज कैसे है कि ये जो आपका इंटरप्ट कॉल करना ये बेसिकली रिड्यूस कर देता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। इसमें यह कि अगर कोई ऐसा फंक्शन CPU आपका परफॉर्म कर रहा है जो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली अगर आप इंटरप्ट कॉल करते हैं तो आपका फंक्शन जो है जो ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, वो सडनली स्टॉप होगा और आपका इंटरप्ट जिसने कॉल किया है उस डिवाइस को जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा और उस डिवाइस ने जो कमांड भेजी थी वो कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो इससे आपके CPU की परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। मीन फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर को इस काम के लिए रखा है, इस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसा प्रोसेसर एक चल रहा है, ऐसा आपका सॉफ्टवेयर एक रन हो रहा है जो वेदर कंडीशन को सेकंड बाय सेकंड या मिनट बाय मिनट या आवर बाय आवर जो चेक कर रहा है, अगर आप सडनली कोई इंटरप्ट कॉल कर लेते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और जो आपने इंटरप्ट कॉल किया, जिस डिवाइस ने इंटरप्ट कॉल किया, उस डिवाइस को कंट्रोल जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपके जो इंटरप्ट्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर को। तो बेसिकली इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट है क्या। ये इसी तरह है कि प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है किसी भी फंक्शंस को या किसी भी प्रोग्राम को अगर प्रोसेस कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है या डाटा को प्रोसेस कर रहा है, तो क्या होता है हम सडनली
उसको कहते हैं कि जो ऑलरेडी वो काम करे उसको स्टॉप कर दो और जो हम कह रहे हैं आप काम वो करो। तो ये इसी तरह है कि मैंने एग्जांपल पहले भी दी, अब दोबारा एक दफ़ा देता हूँ कि माउस को जैसे ही आप क्लिक करते हैं किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी भी जगह पे आप क्लिक करते हैं, तो माउस का फंक्शन जो है वो पहले परफॉर्म होता है, आपके बाकी तमाम जो फंक्शंस, बाकी तमाम जो प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इंटरप्ट्स हम इसलिए कॉल करते हैं, इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं। बाकी इनकी डिटेल आपकी बुक में मौजूद है, आप उसको वहाँ से और भी डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं। सो जो दूसरा हमारे पास मेथड है दैट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसको नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि मेमोरी को एक्सेस करना डायरेक्टली। अब सिर्फ ये समझना है कि डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने का मतलब क्या है। बाकी इसकी डेफिनेशन आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम के अंदर ही मिल रही है कि मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना है। अब सिर्फ एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा और फिर मैं डिटेल भी आपको बता देता हूँ कि इसको याद रखने का तरीका। डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने का यह मतलब है कि मेमोरी को जब एक्सेस करना है सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जस्ट सिर्फ ये एक आप सेंटेंस ऐड कर लें तो आपकी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बेसिकली होता क्या है। मीन किसी भी यूनिट को, आईओ यूनिट की बात करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम आईओ यूनिट की ही बात कर रहे हैं। अगर आईओ यूनिट डायरेक्टली एक्सेस करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सीपीयू तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज डीएमए। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसकी मैं डिटेल आपको अभी बता देता हूँ। इन दिस टेक्निक अ सीपीयू जस्ट इश्यूज एन आईओ कमांड एंड देन गेट्स बिजी इन सम अदर यूजफुल टास्क। स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए तो होता ऐसे है कि आपके जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस सेंड हो रही हैं और रिसीव हो रही हैं, सीपीयू उसमें सब में इन्वॉल्व होता है। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर हम ये एजम्पशन लेते हैं, हम ये कहते हैं कि जब स्टार्ट होता है फंक्शन तब सीपीयू इन्वॉल्व होता है और जब फंक्शन एंड होता है तब सीपीयू इन्वॉल्व होता है, दरमियान में सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। इससे ये होता है फायदा कि जब सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेमोरी को एक्सेस करने में तो सीपीयू किसी और फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकता है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा जो होना चाहिए था। द स्पेशल हार्डवेयर डीएमए मॉड्यूल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मॉड्यूल, ये भी एक स्पेशल हार्डवेयर है जो आपके सिस्टम के अंदर अटैच होता है। अगर आपने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मेथड यूज करना है तो आपके सिस्टम के अंदर ये डीएमए मॉड्यूल लाजमी मौजूद होगा। द स्पेशल हार्डवेयर डीएमए मॉड्यूल gets the data from IO device and uses the system bus to place it in the main memory। तो बेसिकली स्टूडेंट इस काम के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए जो IO आपके डिवाइसेस है वो डीएमए मॉड्यूल को यूज करती हैं, ये चीज याद रखिएगा। When IO operation is completed, the DMA module sends an interrupt signal to CPU। अब स्टूडेंट यही बात की पहले पॉइंट के अंदर हमने बात की कि जब स्टार्ट होता है कोई भी किसी भी IO डिवाइस ने अगर मेमोरी से कोई इंफॉर्मेशन उसको चाहिए तो स्टार्ट में सीपीयू इन्वॉल्व होता है, उसके बाद जब एंड हो जाता है तो जो आपका आईओ डिवाइस है या डीएमए मॉड्यूल है वो क्या करता है, वो इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को सेंड कर देता है कि ये कंप्लीट हो गया ऑपरेशन, इसको क्लोज कर दो। क्योंकि स्टूडेंट जब तक कोई ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता सीपीयू के जो बफर है, जो मेमोरी है, उसके अंदर वो मौजूद रहता है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर सीपीयू उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा और फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर और हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स जो वो मौजूद है और डीएमए को हम किस तरह यूज करते हैं। और फिर ये देखेंगे हम कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या है। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। Thus, the CPU is involved in the beginning and at the end of the I/O operation। So students बेसिकली यही बात हम कर चुके हैं कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर ये होता है कि सीपीयू इन्वॉल्व होता है जब स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस और फिर एंड ऑफ द प्रोसेस। विद इन द प्रोसेस के स्टार्ट और एंड के दरमियान में प्रोसेसिंग जब हो रही है तब सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस टाइम के ऊपर आपके सीपीयू जो है, जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इजीली। इस तरह आपको रिस्पॉन्स टाइम जो वो फास्ट मिलता है, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो सिस्टम की ज़्यादा आपको मिलती है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू इज इंक्रीज। तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर गई, क्योंकि आपके जो डायरेक्ट मेमोरी के अंदर एक्सेस करना है, किसी भी डिवाइस ने, डीएमए मॉड्यूल ने मेमोरी एक्सेस करनी है, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर रहा है उस टाइम के ऊपर जब आपका सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, तो सीपीयू कोई और फंक्शन जो है वो परफॉर्म इजीली कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ डीएमए स्कीम इज दैट इट इज मोर कम्प्लेक्स एंड मोर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि डीएमए मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब डीएमए मॉड्यूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके जो हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप डीएमए मॉड्यूल नहीं यूज़ करते। तो ये कम्प्लेक्स भी होगा और मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है कि आप जब परचेज करेंगे ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर आपके डीएमए मॉड्यूल मौजूद है, तो इसका ये मतलब है
कि वो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, आपको उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हार्डवेयर आपका मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है एक्सपेंसिव भी होगा ये और कम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम कि इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको डीएम में या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपके ज़हन में बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर कि आपके सीपीयू के साथ रैम अटैच है और डिस्क कंट्रोलर है। अगर किसी भी आईओ या उसको मैं डिस्क कंट्रोलर यहाँ लिखती है जो कंट्रोल कर रहा है डिस्क को, अगर डिस्क कंट्रोलर जो है वो आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू से फिर रैम की तरफ आता है, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है कि इसके अंदर आपके सीपीयू इन्वॉल्व रहता है स्टार्ट से एंड तक। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ स्टार्ट में जो इन्वॉल्व रहेगा और फिर एंड में होगा, इसमें स्टार्ट टू एंड आपका सीपीयू जो है वो इन्वॉल्व होगा। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर, तो आपका डिस्क कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट रैम को एक्सेस कर रहा है, उसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है उसके अंदर सीपीयू की आप ये कह सकते हैं कम से कम इन्वॉल्वमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर होती है कि उसमें आपका ऑल टाइम जो है वो सीपीयू इन्वॉल्व रहता है अगर आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ इन्वॉल्व होगा जब प्रोसेस स्टार्ट होगा और जब प्रोसेस एंड होगा। दरमियान में अगर मेमोरी से डाटा उठाना है तो वो डायरेक्टली जो डिस्क कंट्रोलर डायरेक्टली जो इजीली मेमोरी से डाटा जो पिक कर लेगा, उसमें सीपीयू को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट यूनिट है वो कैसे काम करता है। इनफैक्ट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं वो डायरेक्टली आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर है उसके डायरेक्टली अटैच नहीं होती। होता ये है कि आपकी तमाम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किसी ना किसी आईओ यूनिट के साथ अटैच होती हैं। इट्स अ हार्डवेयर, उस यूनिट के साथ अटैच होती हैं। वो यूनिट आप जो अटैच होते हैं वो सीपीयू के साथ अटैच होते हैं। अगर किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस ने कोई भी मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है तो आईओ यूनिट को सिग्नल सेंड करता है या कमांड सेंड करता है और आईओ यूनिट क्या करता है वो सीपीयू को सेंड करता है और फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। तो इस तरह आपके जो आईओ इनपुट आउटपुट यूनिट है वो काम करता है। अब दो मेथड है हमारे पास, एक इंटरप्ट मेथड है और एक डीएमए मेथड है। इंटरप्ट मेथड की हमने बात की और उसका जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखा कि अगर आपका प्रोसेसर एक कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कोई भी प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन सडनली आप कोई ऐसा प्रोसेस जो इनपुट करते हैं जिसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और वो फ़ौरन प्रोसेस होना चाहिए, तो ये इसको हम इंटरप्ट का नाम देते हैं। लाइक अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, आपने कहा कि आपने माउस से किसी चीज़ को क्लिक किया आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर, तो सडनली आपका प्रोसेसर जो है वो बाकी फंक्शंस को स्टॉप कर देगा और जो माउस ने क्लिक किया था वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट। उसके बाद डीएमए की बात करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कि इसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए। मीन जब स्टार्ट होता है प्रोसेस तब सीपीयू इन्वॉल्व होता है और जब प्रोसेस एंड होता है तब सीपीयू इन्वॉल्व होता है। उसके दरमियान में जब भी डिस्क कंट्रोलर्स को या यूनिट्स को आपके मेमोरी से कोई डाटा एक्सेस करना होता है तो वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, वो सीपीयू को यूज़ नहीं करते। तो इस तरह सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, तो सीपीयू के और दूसरे जो फंक्शंस आप कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करें सीपीयू इजीली उनको परफॉर्म कर सकता है, उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है अगर डीएमए को यूज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का आपको डीएमए मॉड्यूल एक लगाना पड़ता है और वो हार्डवेयर है, और वो हार्डवेयर आप अगर लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है लिटिल बिट मोर कम्प्लेक्स होगा और उसकी कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।